मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना एप्सेट इम्तिहानात के नतायज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों जारी। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर MIM चीफ बैरिस्टर का खिताब। तेलंगाना के कई अजला में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी। इस साल 27 मई को ही जुनूबे मगरिबी मानसून का इम्कान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना एप्सेट इम्तिहानात के नतायज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों जारी किए गए। तेलंगाना एप्सेट के नतायज को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर जारी किया। एग्रीकल्चर, फार्मेसी के शुबों के साथ साथ इंजीनियरिंग के तलबा के रैंक भी ऐलान किए गए। इस बार नतायज को बराह रास्त तलबा के सेलफोन पर भेजने का इंतजाम किया गया। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेज में सीटों को पुर करने के लिए TGEP सीएट इम्तिहान को इनेकाद किया गया था। 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी के दाखिला इम्तिहानात मुकम्मल हुए, जबकि 2 से 4 मई तक इंजीनियरिंग के दाखिला इम्तिहानात मुनक़िद किए गए। एग्रीकल्चर के शोबे में 81,198 और इंजीनियरिंग शोबे में 2,07,190 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। पी पूरम मुनीम आंध्र प्रदेश के भारत चंद्रा ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पहला मुकाम हासिल किया, जबकि माधापुर के ए रामचरण रेड्डी ने दूसरा मुकाम हासिल किया और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पी साई सूर्या कार्तिक ने तीसरा मुकाम हासिल किया। एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में मेडचल के साकित रेड्डी ने पहला मुकाम हासिल किया, जबकि करीमनगर के विरिन्या ने दूसरा मुकाम हासिल किया और वरंगल के सी अक्षित ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए EAMCET में 2,20,326 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उनमें से 2,07,190 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और 1,51,779 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके नतीजे में 26 से 73% कामयाबी की शरह रही। एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम के लिए 86,762 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उनमें से 81,198 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और 71,309 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके नतीजे में 82 से 87% कामयाबी की शरह रही। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत और खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठा है और वो मजहब की आड़ लेकर दहशतगर्दी मचाते हुए इंसानियत को नीस्त व नाबूद कर रहा। हिंदुस्तानी सरहदों पर पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमलों को हमारी अफवाज इंतहाई दिलेरी व बहादुरी से नाकाम बना रही। मुकम्मल चौकसी और दहशतगर्दाना हमलों को बरवक्त नाकाम बना देने पर फौज को हिंदुस्तानी कौम सलाम करती है। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब ना हो सकेगा। पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमले में एक मौलाना की शहादत की इत्तला पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम 10 मई हफ्ते को प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनाक़िद तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जो मुंतखब सहाफ़ियों की खिदमत के एतराफ़ में उनको एहसास से सरफराज करने के लिए मुनाक़िद की गई थी।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि मौजूदा हालात मज़ीद कौमी आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के शदीद मुतकाज़ी हैं। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही को चाहिए कि वो तू मैं बंद करे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 75 साल से पाकिस्तान भारत को कमजोर करने और हिंदुओं व मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा। उन्होंने कहा कि जो शरारती थे वो यहाँ से चले गए, जो मुताद रहना चाहते थे वो यही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क की बदनीयती की मिसाल क्या हो सकती है। उर्दू की सब अहमियत बताते हैं लेकिन इसको इसका मुकाम नहीं दिया जाता, जबकि हिंदुस्तान की 22 जबानों में उर्दू जबान को भी मुसल्लिमा हैसियत हासिल है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान बास पुरानी आयात के एक जुज को लेकर जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा है, जबकि इन आयात के आगे वो पीछे के मतालिब को समझने और गौर फिक्र करने की खुलूस नीयत से जरूरत है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क के बास वज़राए आज़म ने बंगाल और मुख्तलिफ मुकामात के मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की थी और आज के हुक्मरान भी कुछ इसी तरह की ज़हनियत रखते हैं। हिंदुस्तानी दफाई निज़ाम की अहमियत बताते हुए और दुश्मन को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद गिर जाएगा लेकिन अपने मकसद में हरगिज कामयाब ना हो सकेगा। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश करने पर जनाब M.A. माजिद को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि उर्दू ज़बान और इसके कास के लिए इस तरह के अमली अक़दाम से उर्दू सहाफ़ियों को मज़ीद हौसला मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू सहाफ़ियों को उनका मुस्तहिक़ मुकाम मिलना बेहद ज़रूरी है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी क़ायद व तेलंगाना हुकूमत के मौजूदा मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने सहाफ़ियों की सताइश और उन्हें अवार्ड्स दिए जाने पर मसरत का इज़हार किया और जनाब M.A. माजिद और उनके रुफ़क़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात का जायज़ा लेते हुए कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उलमा इकराम, आइमा इकराम, कायदीन और दानिशवरों और आम मुसलमानों ने हमेशा की तरह अब की बार भी पाकिस्तानी दहशतगर्दाना सरगर्मियों की सख्ती से मजम्मत की है। इन सब में बैरिस्टर ओवैसी की हैसियत जुदा गाना है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की ज़बरदस्त तायद की। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इंडियन आर्मी की हमेशा मुकम्मल चौकसी और दुश्मन मुल्क के दांत खट्टे कर देने पर इज़हार मसरत किया। हमारे आइन, भारत का संविधान 22 ज़बानों को रिकग्नाइज करता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और हमारे मुल्क में 121 ज़बानें ऐसी हैं जो 4000 से 10,000 लोग भी उसको बोलते हैं। और हमारे मुल्क के आइन की खूबसूरती यह है कि ये हमारा आइन की दफ़ा 30 ये कहती है कि अगर आप ऐसी ज़बान बोलते हैं जो अक्सरियती तबक़े की ज़बान से मुख्तलिफ हो, तो आपको आइन इस बात की इजाज़त देता है, जो बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है, कि आप अपने पसंद के इदारे भी कायम कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 29 ये कहती है कि आप अपनी तहज़ीब को, स्क्रिप्ट को, ज़बान को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 350 ये कहती है कि बुनियादी तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम की ज़बान आप अपनी मादरी ज़बान में उसको होनी चाहिए। ये बहुत ही हमारे आइन में जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसको हमको याद रखनी बेहद ज़रूरत है। मैं यकीनन शब्बीर साहब ने हम और आपको ये बताया है कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नंदीपेट और डुमकेश्वर मंडलों का किया दौरा और धान खरीदारी मराकज़ का किया मुआयना। धान की खरीदारी के अमल को तेज़ किया जाए और किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना होने ओहदेदारान को दी हिदायत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नंदीपेट और डुमकेश्वर मंडलों का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया और शाल पहनाकर उन्हें एजाज़ से नवाजा। सबसे पहले उन्होंने डुमकेश्वर मंडल के श्रीपुर गांव के मज़ाफ़ात में श्री राम सागर प्रोजेक्ट के बैक वाटर इलाके में काली मिट्टी का जायजा लिया। उन्होंने मंगलाराम कोसन्ना के खानदान से मुलाकात की और फिर नंदीपेट मंडल के तलवेड़ा गांव में धान खरीदी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से खरीदारी के अमल में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि बारिश का इम्कान है और धान की खरीदारी के अमल को तेज़ किया जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।
కొద్దిగా లేటుగా అవుతా ఉన్నాయని రైతులు చైర్మన్లు చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కొన్ని గ్రామాలు జరుపుకుంటూ ఇక్కడ కూడా మరి నింపిన కాడికైతే ఇవాళ ఒక 5-6 వెహికల్స్ వస్తాయి, 5-6 బండ్లు వస్తాయి. ఏదైతే బ్యాగులు నింపినో తీసుకుపోతారు. అదేవిధంగా రేపు కూడా మీకు లారీలు వస్తాయి. తప్పనిసరిగా మరి మీరు నింపినవి లేవు, తొందరగా నింపేసుకొని మళ్ళీ వర్షాలు వస్తే కష్టమవుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా చేయాలని. అదేవిధంగా ఏదైతే మీరు పంటలు మంచిగా పండించుకోవటానికి, భూములు బాగా చేసుకోవటానికి, మీరు పండించే పంటకు ఆ భూములు సారవంతం పెంచుకోవటానికి మరి మట్టి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. ఆ మట్టిని కూడా ఎవరిని ఆపద్దని చెప్పాం. ఆ టిప్పర్లు కూడా కొద్దిగా లోడ్ ఎక్కువ వచ్చినా కొద్దిగా రోడ్ల మీద పడకుండా చూసుకోమని చెప్తున్నాం. ఆ చెక్కలు వేసుకొని అంతే తప్ప ఎక్కడ మీ కొరకు పనిచేసిన వాళ్ళని కానీ మిమ్మల్ని కానీ ఇబ్బంది పెట్టాలని ఎవరికి ఉంటుంది. కానీ కొన్ని మళ్ళీ మీరే మొన్న ఏదో ఏమవుతుందో మట్టి పడంగానే వర్షాలు పడితే స్లిప్ అవుతాయి, మోటార్ సైకిల్ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి అది చేయాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను సిపి గారికి చెప్పాను, వచ్చేటప్పుడు ఈ రైతు మట్టి కొట్టి రైతు అయినాక ట్రాక్టర్లు, పంచాయతీలలో ట్రాక్టర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ ట్రాక్టర్లతో నీళ్లు పోసి కొద్దిగా సాఫ్ చేస్తే మట్టి లేకుండా చేయాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ మాకు తెలిస్తే జాగ్రత్తలు తీసుకోమంటున్నాం. మీరు కూడా यौम माँ के मौके पर के कविता का जज्बाती पोस्ट, वालिदा और सासू माँ के साथ यादगार तस्वीर शेयर की। यौम माँ मदर्स डे के मौके पर रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने अपनी वालिदा और सास के अंदर ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मौके पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपने प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ। कविता ने इस पैगाम के जरिए न सिर्फ अपनी वालिदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम व अकीदत का इजहार किया। उनका ये जज्बाती खिराज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा और माँ के रिश्ते की अजमत को उजागर करता है। बरोस मंगल 13 में बाद नमाज मगरिब मरहबा फंक्शन हॉल रेंजल बेस पर 9 तश्कील शुदा इमाम टाउन बॉडी की तहनीती तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी निज़ामाबाद ज़िला सदर इमाम फयाज़ुद्दीन व दिगर ज़िम्मेदारान शिरकत करेंगे। इमाम क़ायदीन, अराकीन व मुहिब्बान मजलिस से बड़ी तादाद में शिरकत की बोधन टाउन सदर इमाम मीर इलियास अली की अपील। मीर इलियास अली टाउन सदर इमाम बोधन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वो MLA मलकपेट इंचार्ज इमाम निज़ामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में बोधन टाउन बॉडी की तश्कील अमल में लाएगी और जदीद इमाम टाउन बॉडी की तहनीती तकरीब बरोस मंगल 13 में बाद नमाज मगरिब मरहबा फंक्शन हॉल रेंजल बेस में अमल में लाई जा रही, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला सदर इमाम मोहम्मद फयाज़ुद्दीन व दिगर ज़िम्मेदारान शिरकत करेंगे। बाद तहनीती तकरीब इमाम यूनिट दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी पर हाजिरी देंगे और चादरें भी पेश की जाएंगी, जिसके बाद मीर इलियास अली सदर बोधन इमाम की ख़यामगाह पर तमाम ही मेहमानों के लिए ताम का नज़्म रखा गया। इन्होंने पार्टी क़ायदीन, अराकीन व मुहिब्बान मजलिस से इस खुसूसी तहनीती तकरीब में शिरकत और दुआओं से नवाजने की अपील की है। मीर इलियास अली को इमाम टाउन सदर मुकर्रर किए जाने के बाद बोधन की सियासत में हलचल पैदा हो गई और बोधन मजलिस मजीद मुस्तहकम होने के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं। कि जो बोधन की नई बॉडी तश्कील दी गई है, जिसमें मुझे सदर चुना गया है, उस ज़िमन में सरपरस्त आला यानी कि MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और MLA मलकपेट बलाला साहब की हिदायत पर
बरोज मंगल बतारीख 13 मई बाद नमाज मगरिब रक्कासपेट मरहबा फंक्शन हॉल पर एक तहनीती जलसा रखा गया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब फयाज अहमद साहब और उनकी टीम चीफ गेस्ट की हैसियत से वो बोधन आएंगे और मैं तमाम मजलिस के कारकुनों से, मजलिस के एक्स काउंसलर से और तमाम बोधन की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि वो बरोज 13 तारीख मंगल बाद नमाज मगरिब मरहबा फंक्शन हॉल पर आके जलसे को कामयाब करे। जलसे के बाद हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे मकान यानी कि रंजल बेस शफीक चमन पर ताम का एहतमाम किया गया है। मैं तमाम हजरात से और मजलिस के कारकुनों से, मजलिस के चाहने वालों से और प्रेस वालों से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब करे और ताम का एहतमाम भी रखा गया है, वो लोग ताम कर जाए। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किया ऐलान और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा तेज हवाएं चलने का इम्कान भी है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड होने का भी इम्कान है। महकमा ने खबरदार किया कि आज कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान भी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। इसी तरह अगले 2 दिनों में भी 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेश कयासी की गई। कल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ईदगाह जदीद व ख़दीम व ख़बरस्तान के दफ्तर का इफ्तिताह मौलाना एहसान अहमद ख़ासमी इमाम ख़तीब मस्जिद ऊपर टेकरी व इमाम ख़तीब ईदगाह ख़दीम के हाथों अमल में लाया गया। अहबाब से गुजारिश है कि किसी भी किस्म के मसले पर हमारे दफ्तर से रब्त करें। बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर ईदगाह जदीद व ख़दीम व ख़बरस्तान के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया है, जिसे मोहतरम मौलाना एहसान अहमद ख़ासमी साहब इमाम ख़तीब मस्जिद ऊपर टेकरी व इमाम ख़तीब ईदगाह क़दीम के हाथों अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दफ्तर रोज़ाना 12 बजे से 1 बजे तक काम करेगा। दफ्तर की अहमियत हम सब पर आया हैं, जहाँ पर तंजीमी उमूर भी अंजाम दिए जाएंगे और कमेटी की यहाँ पर नशिस्तें भी हुआ करेंगी और मैयतों के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इजरा यहाँ से अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर हमारे उन सारे अहबाब से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हमारे दफ्तर जदीद पर आकर के अपने ज़रूरी मसाइल और कमेटी के अफराद से रब्त पैदा कर सकते हैं। दफ्तर के औकात फ़िलवक्त 12 बजे से 1 बजे तक इंशाअल्लाह रहा करेंगे। यह दफ्तर बोधन रोड पर होटल महफिल होटल के बिल्कुल रूबरू महफिल होटल के मुत्तसिल मीनार बेकरी के बाजू गली है। गली में दाखिल होने के बाद मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर के अंदर ये दफ्तर क़ायम हुआ है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस दफ्तर से रुजू होकर के अपने मसाइल यहाँ पर आकर के रख सकते हैं। वर्नी मंडल के चिंदूर और मूसरा में आज दोपहर तेज हवाओं की वजह एक दरख्त गिर गया, जिससे ट्रैफिक में 1 घंटे तक खलल पड़ा। मुकामी अवाम ने दरख्त को हटाया ताकि मुसाफिरों को राहत मिल सके। इस्लामाबाद जिले के मुश्तरिका वर्नी मंडल के चिंदूर मूसरा में
आज दोपहर 2:30 पर तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। तकरीबन आधे घंटे की तेज बारिश और तेज हवाओं के बाद श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक बड़ा दरख्त सड़क पर गिर गया। सड़क के दरमियान दरख्त गिरने से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक में खलल पड़ा और दोनों अतराफ की गाड़ियां ठप होकर रह गई। मुकामी अवाम ने सड़क के बीचों बीच से दरख्त को हटाया ताकि मुसाफिरों को राहत मिल सके। भारत में इस साल 27 मई को ही जुनूब मगरिबी मानसून होने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। भारत में इस साल जुनूब मगरिबी मानसून 1 जून से पहले ही दाखिल होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून 27 मई को केरला के साहिल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान, जो मामूल से 5 दिन कबल है। पिछले साल ये 30 मई को आया था। 2023 में 8 जून और 2022 में 29 मई को दाखिल हुआ था। महकमा मौसमियात ने इस सीजन में मामूल से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जाहिर की है और ये भी कहा है कि एल नीनो जैसी खुश्क साली की सूरत हाल का इम्कान कम है। भारत में 52% ज़र ज़मीन बारिश पर इन्हिसार करती है, जो कुल ज़र पैदावार का 40% हिस्सा फराहम करती है। मानसून का वक्त पर और बेहतर होना मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माशी इस्तेहकाम, पीने के पानी, बर्क़ी पैदावार और GDP में 2 से 18% हिस्सेदारी के लिहाज से निहायत अहम समझा जाता है। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना एप्सेट इम्तिहानात के नतायज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों जारी। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर MIM चीफ बैरिस्टर का खिताब। तेलंगाना के कई अजला में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी। इस साल 27 मई को ही जुनूबे मगरिबी मानसून का इम्कान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।